हेलो फ्रेंड्स, रणथंबोर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन जो है लास्ट क्लास में अपन ने सर्वे का इंट्रोडक्शन किया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर अपन सर्वे के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज ही क्लास में जो है अपन वहाँ से आगे यानी कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपन जो है अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे कि अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम है या आपके सेमेस्टर एग्जाम जो आ रहे हैं बीटेक के या फिर जो डिप्लोमा वाले भाई बंधु है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी ये जो है अपनी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों कन्वर्जन के अंदर आपको जो दोनों वर्जन के अंदर मैं आपको यहाँ पे मतलब पढ़ाऊँगा और उसके साथ साथ अपन जो बिल्कुल बेसिक से अपन जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि अपन सर्वे के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उन टॉपिक से किस किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अपना गेट का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, आरएमएसएसबी जो अपना राजस्थान गवर्नमेंट का जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम होता है उसके अंदर, हरियाणा यूपीएससीसी का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सर्विसेज का है या फिर अपने हरियाणा जो बोर्ड का है, उसके अंदर जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए हैं, जो भी अपना टेक्निकल से क्वेश्चन बनता है, सर्वे से जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपन जो है इन चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल कवर करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। यहाँ पे अपन बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। ठीक है, सर्वे के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अपन ने इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले फंडामेंटल्स में क्या है कि अपना जो अर्थ है यानी कि जो अपना अर्थ है उस अर्थ का शेप कैसा है, पोलर एक्सिस की लेंथ कितनी है, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस की लेंथ कितनी है। उसके बाद में डिविजन ऑफ सर्वे, सर्वे के कौन कौन से डिविजन है, कितने टाइप्स में अपन इसको बांट सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, पर्पज ऑफ द सर्वे, ये सारे अपने क्या एक फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट द अर्थ। अबाउट द अर्थ। ठीक है, अबाउट द अर्थ। और अबाउट द अर्थ के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले कि अपने अर्थ की जो शेप होती है, यानी कि अगर इसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे, इसकी शेप कैसी होती है, जो अपना अर्थ है अर्थ की शेप कैसी है। ठीक है, शेप के बाद में इसका एक्सिस जो अपना पोलर एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, या अपन बात करें इसके रेडियस की तो वो अपना कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं शेप की, शेप ऑफ अर्थ। जैसा कि अपन शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, अपन को पढ़ाया गया है और अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अर्थ जो होती है अपनी, अर्थ जो है वो अपनी क्या है गोल शेप में, यानी कि अर्थ क्या है राउंड शेप में। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप अपनी कैसी है, अर्थ की शेप अगर अपन जनरली अगर अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं अपन स्पेरिकल शेप, यानी कि जो अपना स्पेयर्स आकार की आपकी अर्थ होती है। ठीक है, लेकिन अपना जो सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं एसओआई की, सर्वे ऑफ इंडिया, या इसको बोल सकते हैं अपन नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसने अपन को अर्थ की जो शेप की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थ की शेप को ये बोलते हैं ओब्लेट स्पेरिकल। ठीक है, ओवलेट स्पेरिकल, यानी कि चपटी स्पेरिकल आपकी जो टाइप्स की, यानी कि अगर बात करते हैं ओवलेट ओवलेट सरफेस। ठीक है, ओवलेट स्पेरिकल शेप की आपकी जो है अर्थ है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो जैसे कि अपना कोई अर्थ है, अगर अर्थ की मैं बात करता हूं, ये अपनी क्या है, ये पोलर एक्सिस है, इसको बात करते हैं अपन पोलर एक्सिस, ये अपना क्या है पोलर एक्सिस। तो अर्थ क्या है कि अर्थ का जो आकार है कुछ इस तरीके का, जो पोलर एक्सिस अपना रहेगा तो पोलर एक्सिस पे यहां से इस जगह पे ये क्या रहेगी अपनी कुछ चपटी टाइप में रहेगी, यानी कि क्या रहेगी अपनी कुछ चपटी टाइप में रहेगी। दोनों जो आपका एक्सिस है उसके अंदर क्या रहेगी, ये चपटी टाइप में रहेगी। और ये क्या है अपनी, ये पोलर एक्सिस है जो अपन को नॉर्थ और साउथ इंडिकेट करती है। इसके अंदर जो है अपनी कुछ एक्सिस आपने देखा होगा, जब अपना जो ग्लोब होता है, अगर ग्लोब की मैं बात करता हूं
तो ग्लोब के अंदर कुछ इस तरीके की आपको जो है आकृति दिखाई देगी, इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको दिखता है। ये जो सारी जो एक्सिस होती है पोलर एक्सिस होती है। अगर यहाँ से इसके बीच में से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं अपन, ये जो एक्सिस होती है ये होती है अपनी इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस, ये क्या अपनी इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये अपनी क्या है इक्वेटोरियल एक्सिस की, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूं तो इक्वेटोरियल एक्सिस अपनी क्या है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। बताओ यहां से अपन को दिख रहा है एक ग्लोब का साकार बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना ग्लोब का साकार। तो ये जो अपने एक्सिस है ये क्या है अपने, ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो यहाँ पे यानी कि इसके अंदर इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस, तो अपनी जो अर्थ की जो सरफेस है, अगर अर्थ के सरफेस की मैं बात करता हूं तो अर्थ का सरफेस अपना कैसा है, यानी कि अर्थ की शेप कैसी है अपनी, अर्थ की शेप अपनी ओबलेट स्पेरिकल, ओबलेट स्पेरिकल। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब आगे अगर अपन बात करते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो शेप हो गया ओबलेट स्पेरिकल, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अबाउट द एक्सिस, ये जो एक इसकी जो एक्सिस है उसके अबाउट में, यानी कि अगर अपन बात करें ये सीधा है, यानी कि अगर ये होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल अपना जो है जो प्लम लाइन आती है वो इस तरीके से आती है। लेकिन अपनी क्या ये अपने एक्सिस से कुछ झुकी हुई है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। और वो कितनी झुकी हुई है, तो यहाँ पे ये जो एंगल आपका वो है 23 डिग्री 44 मिनट। ये जो एंगल आपका कितना है 23 डिग्री 44 मिनट, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट्स ओवन एक्सिस। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये अपना क्या है, ये अपना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, ओवन एक्सिस, यानी कि ये अपने एक्सिस पे कुछ झुकी हुई है। और वो कितनी झुकी हुई है, वो झुका हुआ है अपना कितना 23 डिग्री 44 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 44 मिनट ये झुकी हुई है अपने एक्सिस से। अगर अपन बात करते हैं कि ये अपने जो रोटेशन होता है इसका, यानी कि जो रोटेशन है अर्थ का, जो रोटेशन है, और तो अर्थ का रोटेशन ये अपने अबाउट द ओवन एक्सिस, इस एक्सिस के, यानी कि ये क्या अपना पोलर एक्सिस पे क्या करती है, ये रोटेशन करती है, यानी कि ये रोटेट होती है। तो रोटेट होती है वो तो अपना रिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि रोटेशन अबाउट ओवन एक्सिस, तो ओवन एक्सिस का एक कंप्लीट, यानी कि इसके अपनी ओवन एक्सिस के अबाउट, तो ये अगर बात करते हैं कि रोटेशन अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, ओवन एक्सिस, अपने एक्सिस पे ये एक राउंड जो कंप्लीट करती है वो कितने टाइम में करती है, वो करती है 24 आवर्स में, ठीक है। कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट कितने में करती है 24 आवर्स में। तो ये अपन बात करेंगे अर्थ की, ठीक है। अब यहां से एक चीज अपन को पता चलता है कि ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूमती है, ये घूमती है 24 आवर्स में। अगर इसका रिवोल्यूशन अगर बात करें अपन किसके, सन के, यानी कि एक जो अपने अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ कितने टाइम में चक्कर लगाती है, तो रिवोल्यूशन अबाउट सन वो आपका 365 डेज। रिवोल्यूशन यहां से आप लिखेंगे रिवोल्यूशन अबाउट सन, ठीक है। सन के अबाउट की अगर बात करता हूं तो वो अपना कितना होता है, उसके अंदर आपका जो है 365 डेज हो जाएंगे, यानी कि एक साल के अंदर कंप्लीट करती है 365 डेज, ओके। तो यहां से अपन जो है ये अर्थ की कुछ बातें जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। ये अर्थ की कुछ बातें वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब अगर अपन बात करें कि यहां से इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, शेप की बात अपनी हो गई है और इस डायग्राम को अपन यहाँ पे बने हुए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम अपना जो है आगे काम आने वाला। सॉरी, मैंने ये इक्वेटोरियल एक्सिस मिटा दिया है, इसको जो है अपन वापस दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। चलो यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये अपना साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये हो गया अपनी इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, ओके। तो अब इनकी लेंथ जो होती है, यानी कि पोलर एक्सिस, जो आपका पोलर एक्सिस है ये वाला, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, इनकी बात अगर अपन करते हैं तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस, तो पोलर एक्सिस की लेंथ होती है, तो यहां से अपन जो है एक पॉइंट डाल के लिखेंगे लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितना होगा, ये होती है अपने, ये होती है 12,713.80 किलोमीटर, यानी कि 12713.80 किलोमीटर। कितनी होती है 12713.80 किलोमीटर। ऐसे ही जो है अगर अपन बात करें लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, अगर लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस यानी कि जो ये इक्वेटोरियल एक्सिस है इसकी लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 12756.95 किलोमीटर, ठीक है, 12756.95 12756.75 सॉरी 75 95 नहीं, यहाँ पे है 75 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होती है। अब यहां से एक चीज आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पे 12713 है, यानी कि अगर पोलर एक्सिस की अगर अपन बात करते हैं तो पोलर एक्सिस आपका 12713 12713.80 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटोरियल जो एक्सिस है तो इक्वेटोरियल एक्सिस अपना कितना है 12753.75 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो अपने इक्वेटोरियल एक्सिस जो है वो आपकी क्या है, ग्रेटर देन पोलर एक्सिस है। तो यहां से अपन को एक चीज पता चलती है कि ये क्या पता चलता है कि पोलर एक्सिस इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। जो आपकी इक्वेटर है तो इक्वेटर से ये क्या है अपनी छोटी है, और कितनी छोटी है वो बात करते हैं अपन, कितनी छोटी है 0.34%, 0.34%। वो कैसे निकला, क्योंकि जो आपका इक्वेटोरियल एक्सिस की जो लेंथ है, इक्वेटोरियल एक्सिस की जो मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल के लिखा है, इक्वेटोरियल एक्सिस की जो लेंथ है इसके अंदर से अगर अपन माइनस कर देते हैं कितना पोलर एक्सिस को, तो अपना निकल के आ जाता है कितना। तो इनके बीच में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस, डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर अपन बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आता है 12756.75 माइनस अपन कर देंगे 12713.80 किलोमीटर, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है वो डिफरेंस अपना कितना आता है, वो डिफरेंस आता है 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से अपन ध्यान रखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द अर्थ, ठीक है, रिलेटेड टू द अर्थ। यहां पे अपन को बात करेंगे कि अपना एक तो लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस, लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस, दोनों का डिफरेंस, दोनों के अंदर डिफरेंस आपका आएगा 42.95 किलोमीटर। अगर इनकी परसेंटेज अगर पूछी जाती है, परसेंटेज अगर क्वेश्चन के अंदर पूछता है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 0.34% है। ये आपका पोलर एक्सिस स्मॉलर देन इक्वेटोरियल एक्सिस है। क्या अब यहां से अब अपन को देखो इस जगह पे एक चीज पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है कि ये जो एक्सिस है, यानी कि जब ये एक्सिस अगर आपका लेंथ के अंदर ज्यादा है यानी कि लंबा है, तो यहां से ये कुछ ना कुछ चपटी शेप में यानी कुछ आपका जो है ओवलेट शेप में अपन को जो है ये दिखाई देगी। तो यही चीज यहां से अपन को पता चल रही है कि आपका जो अर्थ का जो शेप है वो अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप अपना ओवलेट स्पेरिकल। चलो ठीक है, यहां तक। अब यहां पे जो इसका डायमीटर का परसेंटेज आपको पता ही चल गया कि कितना कम है, ये आपका 0.34% स्मॉलर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस, यानी कि जो पोलर एक्सिस है उसका डायमीटर आपका लेस देन है किससे, इक्वेटोरियल एक्सिस से, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है अर्थ का कंप्लीट हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन द पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस, तो वहां पे आपको जो है ऑप्शन के अंदर दे दिया जाएगा 42.95, 42.90, 43.05, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन अगर आपको देखे हुए मिल जाए तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब अपना लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस अगर आपका 12713.80 किलोमीटर है और लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस अगर आपको पता है कि 12756.75 किलोमीटर, तो दोनों का डिफरेंस अगर अपन निकालते हैं तो अपना निकल के आता है 42.95 किलोमीटर। और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज आपकी निकल के आ जाती है 0.34%। ओके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अर्थ के बारे में कुछ अपन ने चीजें देखी। अब अपन सर्वे की बात करें, अपना जो है बेसिक क्या है कि सर्वे, तो सर्वे के अंदर अर्थ का इतना सा अपने पास में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब अपन बात करेंगे अपना जो अर्थ का सर्वे का जब डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन के अंदर अपन क्या करेंगे कि आपका जो सर्वे होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। तो किस जगह पे अपन प्लेन कंसिडर करेंगे, किस जगह पे अपन जो है उसको क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां से अपन इसको मिटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे इसकी डिविजन्स की। डिविजन्स जो होता है सर्वे का, सर्वे कितने टाइप्स का होता है तो वो डिवीजन की अपन बात करेंगे। तो डिविजन्स ऑफ द सर्वे के अंदर, डिविजन्स ऑफ द सर्वे हेडिंग डालेंगे, डिविजन्स ऑफ सर्वे,
डिविजन्स ऑफ सर्वे, डिविजन्स ऑफ सर्वे, ये अपन फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं इसके, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके कंपटीशन एग्जाम में गेट के अंदर, ठीक है, या अपना जो जेईएन का पेपर होता है एसएससी जूनियर इंजीनियर है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं डिवीजन, डिवीजन ऑफ सर्वे, सर्वे, ठीक है, डिवीजन ऑफ सर्वे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना सर्वे दो टाइप का होता है, देयर इज टू टाइप्स, टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अपना, अगर यहां पे मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट होता है अपना प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे, और दूसरा होता है अपना जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। समझना दोनों क्या क्या होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहला अपना होता है प्लेन सर्वे। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट होता है अपना प्लेन सर्वे। तो प्लेन सर्वे को अपन देख लेते हैं यहां पे, प्लेन सर्वे, ठीक है, प्लेन सर्वे। तो प्लेन सर्वे देखो, जहां पे भी अपना जो अर्थ है, जैसे कि अपन ये अपना कोई भी अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ का सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके नीचे अपन को पता है कि कुछ भी हो सकती है, क्रस्ट होता है, इसके ऊपर अपना जो है कोई भी ग्राउंड इस तरीके से हो सकता है, कोई भी ग्राउंड अपना इस तरीके से हो सकता है। ये अर्थ का सरफेस है, लेकिन यहाँ पे कई जगह पहाड़ी है, कुछ है, ठीक है, तो उस तरीके से अपना हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक इस तरीके से बहुत सारी लाइंस रहेगी, ठीक है, और ये जो लाइंस रहती है यानी कि पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, पैरेलल टू द एक्सपर्ट, या सिमिलर टू द, यानी सिमिलर टू द अर्थ सरफेस, तो इनको बोलते हैं अपन, ये जो लाइंस होती है आपकी, इनको बोलते हैं अपन जियोइड। इनको क्या बोलते हैं? जियोइड, ईडी, ठीक है, जियोइड बोलते हैं इनको, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि यहां से, अब देखो कि ये जो अपना अर्थ का सरफेस है, अपन ने मान लिया कि ये क्या अपना अर्थ का सरफेस है। तो अपन बात करें अभी प्लेन सर्वे की। तो प्लेन सर्वे क्या होता है कि जब अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सर्वे का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, या अपना जो कोई एक्सिस होता है, जैसे कि अपन ऊपर से इस पेन को जैसे मैंने गिराया, ठीक है, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने गिराया, तो ये क्या करेगा, एक सीधी रेखा में जाके गिरेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स की वजह से बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा। तो ये सीधी रेखा जो है यहां से जो डलती है, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्लम्ब लाइन। क्या बोलते हैं? प्लम्ब लाइन, ठीक है, ये होती है अपनी प्लम्ब लाइन, जो आपकी जो है एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो आपका अर्थ है उसके एक्सिस के पैरेलल जाती है। अब इसका यानी कि अगर अपन यहां से एक चीज और ध्यान रखना, आप जो रेडियस होता है अर्थ का रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑफ द अर्थ, वो कितना होता है? वो होता है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। अगर कैलकुलेशन की अगर मैं बात करें तो कैलकुलेशन के अंदर अपन इसको 6400 किलोमीटर भी कई जगह अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट आपका कितना होता है? एग्जैक्ट अपना होता है 6370 किलोमीटर। ओके, अब यहां से अब अपन देखेंगे कि ये अर्थ का अपना जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ का सरफेस अपना क्या है कि जब अपना जो एरिया हो या अपनी जो लेंथ हो वो स्मॉल हो। स्मॉल का मतलब कि छोटे एरिया के लिए अपन को सर्वे करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर अगर अपन सर्वे करेंगे तो उसके अंदर अपन क्या मानेंगे? उसके अंदर अपन मानेंगे कि अपना जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो है वो अपना क्या है? बिल्कुल प्लेन है। ग्राउंड क्या है अपना? बिल्कुल प्लेन है। अगर यही सर्वे अगर अपना जो है लार्ज एरिया के लिए, यानी कि बड़ी सिटी के लिए, ठीक है, जैसे कि अपनी बहुत बड़ी सिटी है तो उसके अंदर अगर अपन को पूरा सर्वे करना है तो उस केस में अपन क्या करेंगे? अर्थ के सरफेस को, आपको पता है कि अर्थ सरफेस कैसे होते हैं अपने, अर्थ की जो शेप होती है वो कैसे होती है? ओवलेट स्फेरिकल। तो उसको अपन प्लेन तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर बात करता हूं मैं, जैसे कि यहां पे मैंने एक छोटा सा लेंथ लिया, इस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे चाहे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट यहां पे लगा दिया, एक इंस्ट्रूमेंट यहां पे लगा दिया, तो इस जगह से जो एक्सिस आपकी जाएगी, यानी कि अगर मैं प्लम्ब लाइन की मैं बात करता हूं तो आपकी क्या रहेगी? वो एकदम बिल्कुल पैरेलल जाएगी, यानी बिल्कुल उसके जो आपका अर्थ का एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी। अगर यही चीज मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे को इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक, यानी कि ये पॉइंट मेरा ए है, इस पॉइंट पे यानी कि ये मेरा पॉइंट बी है, अगर यहां तक मैं सर्वे करता हूं तो इसके अंदर तो ये लाइन है, और ये इसके अंदर तो अपन को दिख रहा है कि लाइन अपनी क्या है? ये लाइन अपनी प्लेन से दिख रही है, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं अर्थ का कर्वेचर तो आ रहा है, यहां पे कहीं ना कहीं अर्थ का कर्वेचर तो आ रहा है। तो ये जो अपन, यानी कि अगर बात करें कि अगर अपन को शॉर्ट एरिया के लिए, अगर अपन को शॉर्ट एरिया या स्मॉल एरिया, शॉर्ट एरिया, सॉरी यहां पे लिख लो स्मॉल एरिया, ठीक है, इसको लिखेंगे अपन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया और शॉर्ट लेंथ, और
शॉर्ट लेंथ, ठीक है। शॉर्ट लेंथ के लिए अपन क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। अब देखो ये एरिया, अब यहां पे बात कर दी अपन ने कि स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया की सर स्मॉल एरिया कितना होना चाहिए, यानी कितने एरिया अगर अपना होगा तो उसके अंदर अपन प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे। तो अपना सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि 195.5 किलोमीटर, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का अगर आपका एरिया है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, स्मॉल एरिया यानी कि अपना जो है प्लेन सर्वे उसके अंदर अपन कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर इतना बड़ा अगर आपका एरिया है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे। उसके अंदर अर्थ के कर्वेचर को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट लेंथ, अगर लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर की जो लेंथ होती है उस लेंथ के अंदर आप अपना, अगर 12 किलोमीटर की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर अपनी एक तो होता है कोड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो कोड है, और स्फेरिकल यानी कि उसका जो आर्क है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो मात्र कितना आता है, ओनली 10 mm। 10 mm की मैं बात करता हूं तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है लेंथ के अंदर 12 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आईएएस यानी कि ईएस के एग्जाम में आया हुआ था कि अगर अपन 18 किलोमीटर की बात करते हैं, अगर 18 किलोमीटर अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो कोड और आर्क के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर अपन बात करें कि 12 किलोमीटर में आ रहा है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो 18 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर में अपन जान सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, या अगर mm की बात करें तो 15 mm का अपना क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि अगर 18 किलोमीटर की लेंथ अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो वो आपका कर्वेचर अगर कंसीडर करते हैं तो उस केस में अपना क्या हो जाएगा, वो लेंथ आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी आपकी 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर 18 किलोमीटर का। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर 12 किलोमीटर की लेंथ अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो उस केस में अपन को 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर का अपन जो है डिफरेंस आ जाता है। अब वो कैसे आता है जरा उसको देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा दूं और यहां पे अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसा, कि अपन मानते हैं कि ये अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपना। अब अर्थ के अंदर देखो यहां से कोई भी अगर अपन लेंथ, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये अपना अर्थ सरफेस के ऊपर कोई क्या अपने 3 पॉइंट है। तो अगर यहां से देखो कोड की अगर मैं बात करता हूं तो कोड तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा। अगर हमें स्ट्रेट लाइन की मैं बात करता हूं, अगर ये लाइन अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं और ये एरिया आपका जो है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको अपन क्या करेंगे, प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे, ठीक है, प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे। अगर ये एरिया अगर आपका बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा कि ये लेंथ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हो जाएगी क्योंकि अर्थ का जो सरफेस का जो कर्वेचर है वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है यानी कि अगर ये डिस्टेंस अगर आपकी 12 किलोमीटर की है तो ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये मैं यहाँ पे जो है आपको इससे बताता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस अगर 12 किलोमीटर का है तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्लस कितना, प्लस आपका जो है अगर mm की अगर बात करें अपन तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 1 सेंटीमीटर, इतना आपका लंबा हो जाएगा। यानी कि ये जो लेंथ आपकी लंबी हो जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर प्लस 0.001, ठीक है। तो ये यहां से हो जाएगा अपना 12.001 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से, ये जो अगर कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो अपना क्या रहेगा, ये प्लेन रहेगा जब अपना एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर इससे बड़ा एरिया हो जाता है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। चलो ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो आप, जियोडेटिक सर्वे। सेकंड अपना क्या है, जियोडेटिक सर्वे। फर्स्ट होता है प्लेन सर्वे और सेकंड होता है अपना जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अर्थ का सरफेस है, जैसा कि अपन ने यहां पे थोड़ा डिस्कस कर लिया उसके बारे में, और अब जो करेंगे वो है कि जियोडेटिक सर्वे। सेकंड अपना क्या है, जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। अब जियोडेटिक सर्वे में क्या है कि अपन कंसीडर करेंगे, यानी कि कंसीडर द कर्वेचर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के कर्वेचर को अपन कंसीडर करेंगे। कैसे, जैसे कि अपना एरिया है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाए,
या फिर अपना जो एरिया लेंथ है वो अपना जो है 12 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस को कंसीडर करेंगे, यानी कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे, इसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो दोनों के अंदर मैं डिफरेंस आपको लिखवा देता हूं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे दो में एक टेबल बना लेना, और उस टेबल के अंदर आप जो नोट डाउन करना कि टेबल बना दिया मैंने इस तरीके से, इधर लिख दिया मैंने प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे, ठीक है, प्लेन सर्वे, और इधर लिख दिया मैंने जियोडेटिक सर्वे, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे। देखो कैसे आपको जो टेबल बनानी है, ये टेबल बना ली, इसके पॉइंट डालते रहना। पॉइंट लिखो फर्स्ट कि मेन सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट पॉइंट इसका जो है फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मेन सरफेस ऑफ द अर्थ इज, मेन सरफेस ऑफ द अर्थ, प्लेन सर्वे के अंदर, ऑफ द अर्थ, मेन सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिग्रेडेड एज प्लेन सरफेस, कंसीडर, या मेन सरफेस ऑफ द अर्थ कंसीडर, कंसीडर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है, किसके अंदर, प्लेन सर्वे के अंदर। अगर मैं बात करूं जियोडेटिक सर्वे की, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, जो सरफेस, जो अर्थ सरफेस है उसको अपन कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर एज कर्वेचर, कर्वेचर यानी कर्व्ड सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसको अपन कैसे कंसीडर करेंगे, कर्व सरफेस, ठीक है। अब जो सेकंड में बात करता हूं कि यहां पे जो प्लेन सर्वे होता है अपना किसके लिए होता है, ये होता है अपना फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए करेंगे। और वो एरिया कितना होना चाहिए, वो एरिया होना चाहिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है अपना, ये अपना किसके लिए होता है, फॉर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। नंबर तीसरा पॉइंट अपना क्या है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एक्यूरेसी, यानी प्लेन सर्वे से जो भी सर्वे करते हैं वो आपका क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। तो ये क्या होता है, लेस एक्यूरेट, ठीक है। और यहां पे जो है एक्यूरेसी जो लेवल है इसका होता है वो अपना क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने। नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं, जितने भी अपना जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि अपन हाईवे बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात करें तो वो अपना हो जाता है प्लेन सर्वे। और जियोडेटिक सर्वे के अंदर बात करते हैं जहां पे अपन को सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि इसमें लिख देना यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखोगे आप, यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है छोटे बड़े, ठीक है, तो उनके अंदर अपन क्या करें, लार्ज स्केल सच एज ब्रिजेस, डैम, हाईवे, ठीक है, जो भी आपका है, जैसे कि अपना ब्रिज हो गया, ब्रिज, डैम, हाईवे, ठीक है, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस को अपन प्लेन मानते हैं। जबकि अपना नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप बात करूं मैं, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया SOI अगर अपन बात करें तो उसके अंदर क्या कंसीडर करता है, इसके अंदर अपने SOI जो है कंट्रोल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट, फाइंड आउट, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है वो अपना जियोडेटिक सर्वे उसके अंदर यूज करते हैं, जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। चलो ठीक है, अब यहां से अपन जो है बात करेंगे आगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सर्वे के अपन दो टाइप के, यानी कि डिविजन्स पढ़े सर्वे के, तो दो डिविजन्स अपने होते हैं, एक होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है अपना जियोडेटिक सर्वे। चलो अब यहां से चलो आगे चलते हैं कि अपना प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, हेडिंग डालेंगे डिविजन्स के बाद में, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो सर्वे के अपने दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है वर्क फ्रॉम वूल टू पार्ट, वूल टू
पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्यों करते हैं अपन इसको होल टू पार्ट, वो भी अपन बताएंगे। और सेकंड होता है अपना कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट या विद रेफरेंस रेफरेंस विद रेफरेंस ऑफ टू एनोदर पॉइंट। ठीक है, कोई भी आपका जो एक पॉइंट है उसको अपन अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट यानी कि अपन को 2 पॉइंट और चाहिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट और चाहिए। चलो इनको थोड़ा सा डिटेल से अपन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट अपना जो वो है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब है कि जो कोई भी एरिया है, जैसे कि अपना कोई भी ये एरिया हो गया, इसको क्या करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे ट्रायंगल्स के अंदर इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से अपने जो है बहुत सारे इसके अंदर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल्स के अंदर अपन इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं इस तरीके से। अब ये क्या करते हैं कि वर्क जो करेंगे अपन, कोई भी जो वर्क होगा, कोई भी वर्क करेंगे वो क्या करेंगे अपन, होल टू पार्ट करेंगे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, होल टू पार्ट। ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी अगर आपकी एरर आती है, अगर आपने जैसे कि एक ट्रायंगल का एरिया अगर आपने निकाला, उसके अंदर कोई एरर आ गया तो वो आपका क्या होगा, आगे एक्युमुलेट नहीं होगा। तो इसके अंदर अपन बात करें तो क्यों करते हैं इसको इसलिए करते हैं कि आपका जो एरिया है, यानी कि जो आपकी एरर्स है वो आपकी एक्युमुलेट नहीं हो। ठीक है, एरर जो है वो आपकी एक्युमुलेट नहीं हो, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम यानी कि इसके अंदर लिख लो आप यहां पे कि प्रिवेंट द कुमुलेटिव या एक्युमुलेट ऑफ एरर, एक्युमुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, जो भी एरर्स उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया। और यही क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यही क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। इसी की अगर मैं बात करता हूं, यही अपना क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है सर्वे का। अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, तो उसके अंदर आप जो है आंख बंद करके टिक करेंगे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ टू अनदर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करते हैं तो सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, देखो लोकेशन ऑफ पॉइंट, अगर आपका कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं कि अपन इसको कितने तरीकों से यानी कि कितने प्रिंसिपल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां पे देखो कोई भी अपने 2 पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हो गए 2, ठीक है, और तीसरा पॉइंट अपना यहां पे है। तो ये क्या, अपने ये रेफरेंस पॉइंट की एक बेस लाइन है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक चेन यहां पे डालेंगे, एक चेन यहां से यहां डालेंगे और इनकी जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया अपना सी पॉइंट। तो अपन ने जो है फाइंड आउट कर लिया तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ चेन, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। ठीक है, चेन सर्विंग। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। अगर यही कंडीशन अगर अपन को आ जाती है कि आपका कोई भी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है, ये बेसिक लाइन है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को एक लेंथ तो पता है यहां से यहां तक, यानी सी पॉइंट है तो सी पॉइंट की एक लेंथ तो पता है। ठीक है, लेकिन अपन को ये वाला लेंथ पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ट्रेवर्सिंग की हेल्प से, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्स सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवर्स सर्वे। ठीक है, 2 प्रिंसिपल यानी कि जो अपन लोकेशन ऑफ पॉइंट यानी कितने तरीकों से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब यहां पे ठीक है, यहां से अगर अपन बात करेंगे कि थर्ड अपना क्या होता है कि जो अपना बेसिक ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, तो इनको अपन जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया कि एंगल मेजरमेंट डिवाइस लगा दिया है। एंगल मेजरमेंट, ये बेस लाइन मेरे को पता है, जैसे कि इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, एल लेंथ है, तो यहाँ पे ये जो है इस जगह पे मैं 2 इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा, थ्योडोलाइट, और यहां से क्या कर लूंगा, एंगल फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, एंगल
फाइंड आउट कर लूंगा। ये एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा, ये एंगल मेरा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल फाइंड आउट करके मैं तीसरा जो है पॉइंट निकाल सकता हूं, सी पॉइंट, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो आपको जो है ये प्रिंसिपल्स जो सर्वे के हैं वो ध्यान रखने, ठीक है। एक होता है अपना, जैसे कि कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। यहां से अपन क्या करेंगे, एक क्या करेंगे अपन 90 डिग्री पे एक ऑफसेट लेके अपन इससे सी पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑफसेट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑफसेट लाइन। तो यहां से अपन को जो है कि एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कितने तरीके अपन ने जो है यहाँ कितने प्रिंसिपल लगा दिए। ट्रायंगुलेशन उसके अंदर यूज किया, ट्रेवर्स उसके अंदर यूज किया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्वे अपन ने उसके लिए यूज किया। और यहाँ पे क्या होगा अपना ऑफसेट लाइन, ठीक है, ये क्या होती है ऑफसेट लाइन। तो इसको अपन जो है ये अपने होते हैं बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ द सर्वे, ठीक है। अब जो है आने वाली क्लासेस के अंदर नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे कि सर्वे के कितने क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे के जो क्लासिफिकेशन है अपन किस किस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए अपन जो उसका नेचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राउंड के अकॉर्डिंग कौन कौन से सर्वे होते हैं, यूज के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, और अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से सर्वे होते हैं, ठीक है। तो वो अपन जो है अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो जो है आप जो अगर आपने अभी तक अपने जो रणथंभौर क्लासेज जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है यानी कि जो ये मैं लेक्चर आपको ले रहा हूं ये आपके कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपको जो है अपनी डिग्री के अंदर, अपने डिप्लोमा के अंदर, उनके अंदर भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे आप जो है इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास में शेयर करें, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।